नमस्ते। फैज खान, जो कि कुछ दिनों में चर्चा में है, राम भक्त फैज खान। तो सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि क्या फैज खान सच में राम भक्त है या नहीं। सबसे पहली बात कि फैज खान सिर्फ फैज खान नहीं है, बल्कि मोहम्मद फैज खान है। ये मुसलमान लोग अपने नाम के आगे मोहम्मद साहिब का नाम इसलिए लगाते हैं क्योंकि वे इनके लिए बहुत बड़े आदमी थे। कोई भी व्यक्ति किसी का नाम अपने नाम के आगे लगाए, इसका मतलब वे उनके लिए अनुयायी होते हैं। अब यहाँ समझने की बात यह है कि क्या कोई मोहम्मद के अनुयायी राम भक्त हो सकता है क्या, जिसने पूरी दुनिया से काफिरों को मिटाने की कही कही हो, जो मूर्ति पूजकों को इस संसार से मिटाने की बात कही हो, जिस समाज के लोग हमेशा से मूर्तियों का विरोध और तोड़ फोड़ करते आए हैं। क्या वे उसी श्री राम जी की मूर्ति का सम्मान कर सकते हैं? यह हमें सोचना पड़ेगा। और अगर हम फिर भी मान लें कि मोहम्मद फैज खान राम भक्त है, भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा का सम्मान करता है, तो राम मंदिर का फैसला कोर्ट में था, तब ये फैज खान कहाँ था? और सनातन परंपरा का इतना ही ये सम्मान करता है, तो जो सम्मान सनातन का काशी मथुरा में खोया हुआ है, उस सम्मान को फिर दोबारा दिलवाने के लिए क्यों नहीं वो चपाड़ कुदाल लेकर काशी और मथुरा चला जाता है। दूसरी बात यह है कि कुछ लोग राम को इमाम हिंद बना दिए हैं, और इसमें सिर्फ मुसलमान ही नहीं, बहुत सारे मूर्ख हिंदू भी लगे हुए हैं। यहाँ हमें इनकी मानसिकता को समझना है। इनकी मानसिकता कितनी खराब और कितनी नीच है, ये समझना होगा। इनके हिसाब से पूरे दुनिया में 1 लाख से ज्यादा पैगंबर हुए हैं, लेकिन ये फिर भी श्री राम जी को इमाम ही बताते रहे हैं। इमाम की उपाधि पैगंबर से बहुत नीचे होता है, बहुत छोटा होता है। इमाम एक छोटे से मदरसे या मस्जिद का होता है। हमें इनकी मकसद को समझना होगा। आज एक मुसलमान राम जन्मभूमि की नींव में मिट्टी डालेगा और ये कल को कहेंगे कि राम मंदिर निर्माण में मुसलमानों का सहयोग था। हम तो हमेशा से भाईचारा निभाते आए हैं। वो तो हिंदू था जो हमारे इस भाईचारे को खत्म करने में लगा था, और वो सब भुला और मिटा दिया जाएगा जो हिंदू 500 साल से संघर्ष करते आए थे। वो इतिहास के पन्नों से मिटा देंगे कि कैसे कारसेवकों ने अपना बलिदान दिया था, कैसे कोठारी बंधुओं ने अपनी जान देकर इस कलंकित ढांचा को गिराया था। इतिहास यह भी भुला देगा कि कैसे संतों ने अपनी पसीना ही नहीं बल्कि खून बहाया था इस राम मंदिर निर्माण के लिए। कुछ साल बाद जिहादी कहेंगे सबका मिट्टी है शामिल इस राम मंदिर में, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार अभी कहते हैं सबका खून है शामिल इस देश की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। लेकिन उस मदरसे छाप जाहिल को बताना चाहिए और हिंदुओं द्वारा बताना चाहिए कि जिस वक्त सुभाष चंद्र बोस और उनके जैसे अन्य क्रांतिकारी देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, तब भारत का मुसलमान भारत के टुकड़े करने में लगा हुआ था, अलग देश बनाने में लगा हुआ था। और आश्चर्य की बात यह है कि आज ये जिहादी खुलेआम बोलते हैं कि हमने भारत को चुना, और हिंदू इस बात को मान भी लेते हैं। हिंदू ये नहीं बताते हैं कि 1946 के भारत पाकिस्तान बंटवारे के चुनाव में लगभग 90% मुसलमान पाकिस्तान बनने के पक्ष में और भारत के विभाजन के पक्ष में वोट किया था। और आज ये लोग इतने मक्कार और बेशरम हैं कि ये बड़े बड़े मंच टीवी डिबेट पर बोलते हैं कि हमने भारत को चुना। जिस प्रकार ये सब बातें इतिहास के पन्नों से हटा दिया गया, उसी प्रकार राम मंदिर निर्माण में किए गए संतों, कारसेवकों, हिंदुओं द्वारा सारे संघर्ष इतिहास के पन्नों से मिटा दिया जाएगा। कुछ लोग ये बता रहे हैं कि फैज खान द्वारा मंदिर की नींव में मिट्टी डालना भाईचारे की मिसाल होगी। तो मैं कहना चाहता हूँ कि मिसाल सिर्फ हिंदुओं की तरफ से ही क्यों, मुसलमानों की तरफ से भी होना चाहिए। हम हिंदुओं की भी इच्छा है कि हम जामा मस्जिद में हवन यज्ञ करें, गंगा जल डालें, लेकिन यहाँ दोगली सरकार और कानून व्यवस्था ये करने नहीं देगी, क्योंकि ये सब मुसलमान से डरते हैं। हिंदू कुछ नहीं बोलता, इसलिए इसे भाईचारे का नाम देकर हिंदुओं को बलि का बकरा बनाया जाता है। और अंत में यही कहना चाहता हूँ कि जो हिंदू इस फैज नामक जिहादी का समर्थन कर रहे हैं, उनसे बड़ा मूर्ख
इस दुनिया में कोई नहीं है। उसे इन जिहादियों का इतिहास रत्ती भर भी पता नहीं है। एक तरफ पाकिस्तान में हिंदुओं के मंदिर की नींव को तोड़कर उस पर नमाज पढ़ी जा रही है, तो वहीं भारत में हिंदू मंदिर के नींव में मिट्टी मुसलमानों से डलवाया जा रहा है। मुझे समझ नहीं आता कि हिंदू आखिर कब सीखेंगे। एक बात तो है, हिंदू लुटता है, पिटता है, लेकिन कभी सीखता नहीं है।